Hello, I'm Swarnim. Today we are going to start with geographic thoughts, which is a very important unit of your UGC NET JRF syllabus. इसमें पहला जो टॉपिक है वो है ग्रीक एंड रोमन स्कॉलर्स। तो हम ग्रीक एंड रोमन स्कॉलर्स से शुरू करेंगे। सिलेबस में हमारे सबसे पहले ग्रीक, फिर रोमन और अरब, चाइनीज और इंडियन भी दिए हुए हैं स्कॉलर्स, बट आज हम ग्रीक और रोमन करेंगे। तो पहले पीवाईक्यूज देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कितनी डेप्थ में हमें पढ़ना है इस टॉपिक को। तो ये जून 2025 में आया था कि ग्रीक जोग्राफर्स की क्रोनोलॉजी पूछी गई थी कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए। तो ये तो अरेंज ही हैं, पहले हेरोडोटस आए, फिर एराटोस्थेनीज है, पार्कस, टॉलेमी। देन पूछा गया है कि ग्रीक जोग्राफर्स जो हैं इनमें से कौन कौन से हैं। इनमें से हैं हेरोडोटस, हिपेटियस, थेल। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि पहले तो इतना तो करना ही है कम से कम कि जो ग्रीक और रोमन जोग्राफर्स हैं उनके हमें नाम जानने हैं और उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स जानने हैं। आगे देखते हैं पीवाईक्यू ट्रेंड्स। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेटिक जोन, इसे इम्प्रूव किसने किया था। तो यहाँ हम देखते हैं कि अब सिर्फ नाम और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जानने से नहीं होगा, उनके अंदर जो उन्होंने कॉन्सेप्ट्स दिए थे वो भी हमें जानने होंगे। तो ये एराटोस्थेनीज ने दिया था। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए कॉन्सेप्ट पूछा गया कि टेरा इनकॉग्निटा, ये किसने दिया था, हु प्रोपाउंडेड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टेरा इनकॉग्निटा, इट वाज टॉलेमी। ठीक है। देन अगला पीवाईक्यू है कि ये किसने बताया था कि इक्वेटर इज अनइनहेबिटेड। किसने ये अज्यूम किया था। तो ये थे एरिस्टोटल। देन डिसाइपल ऑफ एनेक्सिमेंडर कौन थे, तो ये थे पाइथागोरस। ये बेसिकली हमें इससे एक आइडिया लग जाता है कि हमें क्या पढ़ना है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। अब जहाँ भी हमें कोई स्टेटमेंट दिखेगा किसी जोग्राफर का, तो वहाँ पे हम उसको एम्फेसिस देंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड जोग्राफिकली एंड ऑल जोग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली। ये किसका स्टेटमेंट है, तो ये हेरोडोटस का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले ग्रीक जोग्राफर जो हैं वो हैं हमारे होमर। होमर, इन्हें फर्स्ट ग्रीको रोमन जोग्राफर कहा जाता है। दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट। फिर ये ग्रीक पोएट भी थे। इनका जो वर्क था मेन, वो था इलियड ओडिसी। इलियड ओडिसी एक लॉन्ग एपिक पोयम है जिसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया है ट्रोजन वॉर को। ट्रोजन वॉर एक माइथोलॉजिकल वॉर है, माइथोलॉजिकल स्टोरी है बेसिकली वॉर की, जिसमें हमें कुछ जोग्राफिक इंफॉर्मेशन मिलती है। इसीलिए हम इन्हें जो है फर्स्ट ग्रीको रोमन जोग्राफर भी कहते हैं। इनका वर्क याद रखना जरूरी है क्योंकि कई बार वर्क पूछा जाता है। हमने पीवाईक्यूज में भी देखा है कि वर्क पूछा जाता है, और इनके अंदर जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हैं वो भी पूछे जाते हैं, हमने पीवाईक्यू में देखा। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है 4 टाइप ऑफ विंड्स का, जो कि डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही हैं, 4 डिफरेंट डायरेक्शन से। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एक पीवाईक्यू है। ओके। ये पूछा गया है कि बोरिस और प्योरिस, यूरोस, नोटस और जेफरस, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बोरिस जो है एक नॉर्थ विंड है, स्ट्रॉन्ग और कूल है। तो ये जो है मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन था, जिसमें लिखा गया था कि बोरिस है और उसके सामने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे गए थे। तो हमें इन्हें मैच करना था, विंड्स को और कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो एक तो पीवाईक्यू रिपीट भी होते हैं, और दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि ये 4 टाइप ऑफ विंड्स किस जोग्राफर ने दी थी, या कौन सी विंड दी थी होमर ने। तो अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं, तो ये याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है थेल्स ऑफ मिलेटस। मिलेटस, ये जहाँ रहते थे जिस रीजन में, उसे मिलेटस कहा है। अच्छा, ये जो नाम है, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही अरेंज है। पहले होमर आए, उसके बाद थेल्स आए,
फिर एनेक्सिमेंडर आएंगे। तो इन्हें इसी क्रोनोलॉजी में याद करना पड़ेगा। तो थेल्स हैं, ये फर्स्ट मैथमेटिकल जोग्राफर थे। इन्होंने बेसिक थ्योरम्स दी थी ज्योमेट्री की। दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट बिकॉज इसे बाद में आगे यूज किया जाएगा, थ्योरम्स ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, और बाकी जो आगे के जोग्राफर्स हैं वो इन्हें यूज करेंगे। तो ये याद रखना जरूरी है कि किसने दी थी ये थ्योरम्स। नाउ इन्होंने प्रिडिक्ट किया था द एक्लिप्स ऑफ द सन। जो एक्लिप्स जिस दिन पड़ता है वो इन्होंने प्रिडिक्शन किया था। इन्हें कॉस्मोलॉजी इन्होंने कॉस्मोलॉजी दी थी बेस्ड ऑन वाटर। इन्होंने कहा, कॉस्मोलॉजी का मतलब होता है बेसिकली कि हाउ दिस यूनिवर्स वर्क्स, हाउ इट हैज इवॉल्व्ड। और इसी कॉस्मोलॉजी, ये जो कॉस्मोलॉजी है इनके हिसाब से ये वाटर पर बेस्ड थी। यानी वाटर से ही हमारा यूनिवर्स बना है और इवॉल्व किया है। आगे हैं एनेक्सिमेंडर। ये फर्स्ट कार्टोग्राफर थे। कार्टोग्राफर, आप जानते होंगे, कार्टोग्राफी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग। तो पहले मैप मेकर या पहले कार्टोग्राफर एनेक्सिमेंडर थे। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ल्ड मैप बनाया था ऑन स्केल। यानी पहले डायग्रामेटिक मैप्स तो बनते ही थे कि डायग्राम बना दिया वर्ल्ड मैप का, पर ऑन स्केल जो इन्होंने बनाया था वो पहला बनाया था। ऑन स्केल मतलब कि जो डिस्टेंस है जो आप पेपर पे शो कर रहे हो और जो डिस्टेंस आप ग्राउंड पे शो कर रहे हो, उसका रेशियो हर जगह इक्वल होना चाहिए। हर एक प्लेस पे जो डिस्टेंस shown ऑन द मैप एंड डिस्टेंस shown ऑन द रियल ग्राउंड वो इक्वल होना चाहिए। इसी रेशो को जो है हम स्केल कहते हैं। तो पहला स्केल्ड मैप जो है इन्होंने बनाया था। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इन्हें डिसाइपल ऑफ थेल्स माना जाता है। अभी हमने पीवाईक्यू में देखा था कि डिसाइपल ऑफ एनेक्सिमेंडर पूछ लिया गया था जो कि पाइथागोरस थे। तो डिसाइपल ऑफ थेल्स भी पूछा जा सकता है जो कि एनेक्सिमेंडर है। नाउ फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी इन्हें कहा जाता है। कॉस्मोलॉजी हमने अभी डिस्कस की क्या होता है। फाउंडर ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन्हें कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमी हमें पता है, साइंस ऑफ स्टडिंग द सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, ये दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट। इन्होंने नोमोन नाम का एक इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, वर्क्स पूछ लिए जाते हैं तो इंस्ट्रूमेंट्स भी पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स पूछे जा रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट्स भी पूछे जा सकते हैं, ऑफ कोर्स। नेक्स्ट इन द chronology is Herodotus. Herodotus becomes a very very important geographer क्योंकि ये फादर ऑफ ज्योग्राफी हैं। और इनका ये जो वर्क है चेस पीरियडोस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दूसरा वर्क भी है पेरिप्लस, विच इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट एज चेस पीरियडोस। ठीक है, इसे तो याद रखना ही है। नाउ इन्होंने कलेक्ट की इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। गांधारी पीपल जो कि प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, जो गांधार रीजन है उसको इन्होंने गांधारी पीपल कहा, वहां पे रहने वाले लोगों को। तो इसके बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। और इंडस रिवर के बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। हालांकि इनकी इंफॉर्मेशन जो मेनलैंड इंडिया है, जो आज का प्रेजेंट डे इंडिया है, वहां तक इन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की। इनका जो मेन वर्क है वो वेस्ट ऑफ इंडस रिवर तक ही सीमित रहा। बट क्योंकि उस टाइम पे हम इंडिया एज अ इंडियन सब कॉन्टिनेंट मानते थे, इसीलिए कभी भी पूछा जाए कि कौन थे पहले जोग्राफर जिन्होंने इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन दी, वो थे हमारे हिकेटियस। नेक्स्ट इज पाइथागोरस। हमने पीवाईक्यू में देखा था, ये पूछा गया था, डिसाइपल ऑफ एनेक्सिमेंडर। तो ये क्योंकि पीवाईक्यू रिपीट होते हैं तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर इन्हें कंटेम्पररी ऑफ हिकेटियस माना जाता है। माने हिकेटियस और पाइथागोरस ये दोनों एक ही साथ एक ही समय पे एग्जिस्ट कर रहे थे ग्रीक्स में। नाउ पाइथागोरस को ही कंटिन्यू करके हम देखते हैं। तो जो आयोनियन फिलोसफर्स थे बेसिकली, माने जो आयोनिया में रह रहे थे, आयोनिया एक रीजन था जो कि प्रेजेंट डे टर्की में है।
तो जो आयोनियन फिलोसफर्स थे, जैसे थेल्स हैं, एनेक्सिमेंडर हैं, एनेक्सिमीन हैं, ये लोग एक ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे थे जिसके अकॉर्डिंग ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को डिफाइन करते थे, जिससे कि कॉस्मोलॉजी वर्क करती है, कॉस्मोस वर्क करता है बेसिकली। मतलब जो ये यूनिवर्स है, इनके हिसाब से वो यूनिवर्स किसी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को जो है फॉलो कर रहा है, जिन जिन प्रिंसिपल्स को ये आर्क कहते थे। ठीक है, यही ट्रेडिशन, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाला ट्रेडिशन, पाइथागोरस ने भी कंटिन्यू किया। तो आप बेसिकली ये समझ लीजिए कि अगर ये पूछा गया कि आ, कौन से जोग्राफर हैं जो आयोनियन फिलोसफर्स के ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, तो वो कौन है, तो आप कहेंगे पाइथागोरस है। यदि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें आयोनियन फिलोसफर्स फॉलो कर रहे थे, उन्हें क्या कहा गया है, तो उन्हें आर्च कहा गया है। तो ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट ग्रीक जोग्राफर इज हेरोडोटस। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा गया है। दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट क्योंकि ये फादर ऑफ हिस्ट्री हैं और एक जोग्राफर भी हैं। इसका मतलब इन्होंने हिस्ट्री और जोग्राफी को ब्लेंड करने की कोशिश की है। तो पहला ह्यूमन एलिमेंट जो ज्योग्राफी में देखने को मिलता है, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हिस्ट्री एक ह्यूमन फेनोमेना है, और ज्योग्राफी में अगर हिस्ट्री को ब्लेंड किया जाएगा, मतलब ज्योग्राफी में जो है ह्यूमन फेनोमेना का बिगिनिंग हो रहा है, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी की एक तरह से बिगिनिंग हो रही है हेरोडोटस के साथ। ठीक है, और दिस स्टेटमेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पहले भी आ चुका है, हमने अभी पढ़ा था, ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड जोग्राफिकली एंड ऑल ज्योग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली। तो ये स्टेटमेंट किसका है, ये याद रखना है। आगे हैं प्लेटो एंड एरिस्टोटल। ये बेसिकली फिलोसोफर्स थे, पर इनका कुछ जोग्राफिकल कंट्रीब्यूशन भी है, इसीलिए इन्हें हम यहाँ पढ़ते हैं। तो यहाँ से हमें फिलोसफिकल ट्रेंड देखने को मिलता है ज्योग्राफी में। प्लेटो बेसिकली टीचर थे और एरिस्टोटल उनके शिष्य थे, इसीलिए इन्हें हम एक साथ ही पढ़ते हैं। प्लेटो का कोई अलग से वर्क नहीं था, उन्होंने कोई अलग से बुक नहीं लिखी, उन्होंने जो भी बातचीत की अपने डिसाइपल्स से, वो एरिस्टोटल ने लिखा अपनी बुक्स में, तो इन्हें हम साथ में ही पढ़ते हैं। इन्होंने साइंटिफिक मेथडोलॉजीज दी थी। मेथडोलॉजीज किसी भी नॉलेज को एक्वायर करने की जो मेथडोलॉजीज हैं, मतलब कैसे हम किसी नॉलेज को एक्वायर करें, वो इन्होंने दी थी। डिडक्टिव मेथड दी थी प्लेटो ने, और इंडक्टिव मेथड दी थी एरिस्टोटल ने। अब क्या होता है डिडक्टिव इंडक्टिव, ये हम यहाँ देखेंगे। तो इंडक्टिव रीजनिंग जो होती है, या इंडक्टिव मेथड जो होती है, जो कि एरिस्टोटल ने दी थी, उसमें क्या होता है कि हम पहले डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद उस डाटा में हम पैटर्न खोजते हैं, और फिर हम अपना कंक्लूजन पे आते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपको लिटरेसी रेट के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो एक पार्टिकुलर रीजन, एक डिफाइंड रीजन का आप डाटा कलेक्ट करेंगे, मतलब घर घर जाएंगे, लोगों से पूछेंगे कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। ठीक है, फिर उस डाटा में आप कोई पैटर्न जो है फाइंड करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपने देखा कि वहाँ की फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो आप फिर कंक्लूजन पे आएंगे कि यहाँ पे जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो कम है, और क्यों कम है उसका आप कारण खोजने की कोशिश करेंगे डाटा के पैटर्न्स के हिसाब से। तो ये हो गया इंडक्टिव रीजनिंग, जहाँ पे आप डाटा, जो पार्टिकुलर डाटा है, मतलब पार्टिकुलर व्यक्ति का एक अलग अलग डाटा होते हैं, तो पार्टिकुलर से जनरल की तरफ आ रहे हैं, यानी पार्टिकुलर डाटा से आप जनरल कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं, कि माने डाटा को स्टडी करके आप एक जनरल कंक्लूजन देंगे जो कि हर जगह आप अप्लाई करेंगे। तो ये है इंडक्टिव रीजनिंग। इसे बॉटम अप अप्रोच कहा जाता है, यानी बॉटम पे आप फील्ड पे पहले डाटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप एक कंक्लूजन देंगे, इसलिए इसे बॉटम अप अप्रोच कहा जाता है। और इसमें हम जनरल टू पार्टिकुलर आते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट इज डिडक्टिव रीजनिंग, जो कि प्लेटो ने दी थी। इसमें पहले हम कंक्लूजन ऑलरेडी हमारा निकला हुआ है, ऑलरेडी हमने थ्योरी कंस्ट्रक्ट करी हुई है, मतलब कंक्लूजन हम पहले से निकाल के बैठे हैं। अब उसको हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसका एविडेंस हम कलेक्ट करेंगे, सो दैट हम अपनी थ्योरी को प्रूव कर सकें कि ये राइट है या रॉन्ग है। तो हमने पहले कंक्लूजन निकाल रखा है, और उसके बाद हम नीचे जा रहे हैं लोगों के पास, फील्ड पे, उस थ्योरी को, उस कंक्लूजन को राइट प्रूव करने के लिए। तो ये एक टॉप डाउन अप्रोच है, ठीक है। और इसमें हम जनरल रूल से पार्टिकुलर एविडेंसेस पे जाते हैं, इसीलिए हम इसे जनरल टू पार्टिकुलर अप्रोच कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज एनेक्सिमेंडर, ओ सॉरी, Alexander the Great। Alexander the Great, as we all know, ये एक शासक थे, ना कि कोई जोग्राफर। तो इनके कोई जोग्राफिकल कंट्रीब्यूशन खास नहीं है। बस हमें क्रोनोलॉजी समझने के लिए ये याद रखना पड़ेगा कि जो है अलेक्जेंडर किसके बाद आते हैं या किसके पहले आते हैं, है ना। नेक्स्ट इज एराटोस्थेनीज। एराटोस्थेनीज also become a very important geographer because इन्होंने टर्म ज्योग्राफी दी थी। ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है कि ज्योग्राफी टर्म किसने दी थी। ये जो है फर्स्ट साइंटिफिक ज्योग्राफर हैं जिन्होंने लेंथ ऑफ द इक्वेटर नापा था। क्योंकि लेंथ ऑफ द इक्वेटर तो और लोगों ने भी नापा है, लेकिन पहले साइंटिफिक ज्योग्राफर कौन है, वो है एराटोस्थेनीज, जिन्होंने लेंथ ऑफ द इक्वेटर को मेजर किया था। क्यों ये साइंटिफिक जोग्राफर है, क्यों इनका मेजरमेंट इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने नोमोन इंस्ट्रूमेंट का यूज किया था, विच इज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, जो कि हमने देखा था एनेक्सिमेंडर ने इंट्रोड्यूस किया था। उसका यूज करके इन्होंने इक्वेटर की लेंथ नापी, और इन्होंने सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ भी मेजर की है। उन्होंने सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो आज हम जितनी भी जो ग्लोब की स्टडी करते हैं, वो हम ऐसे देखते हैं ना कि कोई भी प्लेस है वो किस लैटिट्यूड किस लॉन्गिट्यूड पे स्टेब्लिश्ड है। तो वो इन्हीं की बदौलत हम देख पाते हैं कि उनकी ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं, ये जो प्रेजेंट डे जो कंटेम्प्रेरी कोऑर्डिनेट सिस्टम है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का, वो इन्हीं ने डेवलप किया था। इसके बाद इन्होंने थ्योरम ऑफ थेल्स का यूज किया, जो कि हमने देखा था थेल्स ने जो थ्योरम्स दी हैं ज्योमेट्री की, उनका यूज इन्होंने किया। नाउ इनकी बुक है एक्यूमीन, विच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बुक्स पूछी जाती हैं। 5 क्लाइमेटिक जोन की बात करी इन्होंने बुक में अपनी। देन दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये पीवाईक्यू रह चुका है, और पीवाईक्यू कई बार रिपीट होते हैं, कि इन्होंने इम्प्रूव किया है एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट को, क्लाइमेटिक जोन्स का। जो क्लाइमेटिक जोन्स का एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट है, उसे इन्होंने इम्प्रूव किया है, और मैथमेटिकल बाउंड्रीज दी हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इन द लाइन इज हिपार्कस। हिपार्कस फाउंडर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है। ट्रिगोनोमेट्री जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, उसके फाउंडर हैं हिपार्कस। इन्होंने डिस्कवर किया है एक्विनॉक्स। एक्विनॉक्स वो समय होता है, वो दिन होता है जब जो सन है वो ओवरहेड होता है 90 डिग्री इक्वेटर के, माने इक्वेटर के पूरी तरह 90 डिग्री एंगल बना रहा है सन रेज, तो उसे हम एक्विनॉक्स कहते हैं। वो इन्होंने डिस्कवर किया। इन्होंने कंपाइल किया फर्स्ट नोन स्टार कैटलॉग, मैंने स्टार के बारे में एक तरह से जो पूरी इंफॉर्मेशन है उसे एक बुक में कलेक्ट किया, उसे स्टार कैटलॉग कहा गया। वो पहला इनका ही है, ठीक है। इन्होंने सर्कल को डिवाइड किया 360 डिग्रीज में। इन्होंने इन्वेंट किया, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, एस्ट्रोलैब स्टूडेंट, एस्ट्रोलैब इंस्ट्रूमेंट, ये इन्होंने इन्वेंट किया है। इससे जो है मेजरमेंट किया जा सकता है लैटिट्यूड का, माने आप किस लैटिट्यूड पर हैं वो जानने के लिए आप एस्ट्रोलैब का यूज करेंगे। कैसे, आप जहाँ पे भी खड़े हुए हैं वहां से आप एंगल ऑफ पोलर स्टार आप मेजर करेंगे इस इंस्ट्रूमेंट से, एस्ट्रोलैब से।
और उस एंगल से आपको पता लग जाएगा कि आप किस लैटिट्यूड पे हैं। ये जो पोलर स्टार है ये हमारा ध्रुव तारा है, नॉर्थ स्टार भी जैसे कहते हैं। एंड द लास्ट इम्पोर्टेंट ग्रीक जोकर इज पोसिडोनियस। पोसिडोनियस का कोई खास कंट्रीब्यूशन है नहीं, तो उनका सिर्फ हम नेम याद रखते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया अगर तो। ठीक है, आगे आते हैं रोमन्स पर। रोमन्स जो पहले रोमन जोग्राफर हैं, हमें दो ही रोमन जोग्राफर पढ़ने हैं बेसिकली, स्ट्राबो और टॉलेमी। तो पहले है स्ट्राबो। अब देखिएगा ये है रोमन जोग्राफर क्योंकि ये रोमन पीरियड में आए। पहले ग्रीक पीरियड था, फिर रोमन पीरियड आया, पर ये रहने वाले ग्रीक के ही हैं, ग्रीस के ही हैं। तो ये ग्रीक जोग्राफर है और रोमन पीरियड में आए। ठीक है, रहने वाले ग्रीस के हैं और रोमन पीरियड में आए। ठीक है, ये एक चीज याद रखनी है, कंफ्यूज कर सकते हैं लोग। नाउ इन्हें फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी कहा जाता है, दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट। रीजनल ज्योग्राफी क्या होती है, आपको याद होगा कि रीजनल और साइंटिफिक, रीजनल और सिस्टमेटिक ज्योग्राफी जो है होती है, मतलब ज्योग्राफी का एक क्लासिफिकेशन है रीजनल और सिस्टमेटिक। रीजनल ज्योग्राफी में हम बेसिकली एक रीजन के सारे फेनोमेनाज को पढ़ते हैं एक साथ, और सिस्टमेटिक में हम पूरे ग्लोब को एज अ होल पढ़ते हैं और पूरे ग्लोब पे एक फिनोमेना को पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ इन्हें रीजनल ज्योग्राफी का फादर क्यों कहा जाता है, बिकॉज इन्होंने डिवाइड किया था वर्ल्ड को नेचुरल बाउंड्रीज में इंस्टेड ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज। पॉलिटिकल बाउंड्रीज पे तो वर्ल्ड हमेशा से डिवाइडेड रहता ही है, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया तो अलग अलग नेशंस में पॉलिटिकल बाउंड्रीज में हमारा ग्लोब डिवाइड हो गया। पर इन्होंने पहली बार जो है नेचुरल बाउंड्रीज में डिवाइड किया है अर्थ को, इसलिए इन्हें फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी कहा जाता है। फिर डिवाइड करने के बाद हर एक रीजन की इन्होंने स्टडी करी। नाउ ये पहले ऐसे जोग्राफर थे जिन्होंने ज्योग्राफी को एज अ कोरोलॉजिकल साइंस जो है डिक्लेयर कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने पहली बार ज्योग्राफी को एज अ साइंस डिक्लेयर किया था, वो थे स्ट्राबो। क्यों इन्होंने एज अ साइंस इसको डिक्लेयर किया है, तो पहले देख लेते हैं कोरोलॉजी और कोरोग्राफी होती क्या है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कोरोग्राफी। पहले एंशियंट टाइम में, प्रायर टू स्ट्राबो, ठीक है, जो भी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन थी वो हमें वॉट के फॉर्म में मिल रही थी। वॉट के फॉर्म में मतलब कि हम सिर्फ ज्योग्राफी का सब्जेक्ट सिर्फ इतना ही था, सब्जेक्ट मैटर, कि आप एक जगह आपने देखी, वहां पे आपने क्या क्या देखा। वॉट मतलब उसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन बताइए आप उस रीजन का, वही थी ज्योग्राफी। बस मान लीजिए जैसे हम पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी में, बेसिकली हम पढ़ते हैं कि एक रीजन में आपने क्या देखा, यानी इंडिया में आपने बेसिकली कौन कौन से लैंडफॉर्म्स देखे। तो हम उसमें पढ़ते हैं कि हमने नदियां देखी, कौन कौन सी नदियां हैं वो हम रट्टा मारते हैं, कौन कौन से माउंटेन्स रेंजेस हैं वो हम रट्टा मारते हैं। वो बेसिकली कोरोग्राफी है। कोरोग्राफी के बाद जो ज्योग्राफी है वो इवॉल्व की कोरोलॉजी में। और पहली बार किसने कोरोलॉजी इसे कहा, वो कहा स्ट्राबो ने। क्या है कोरोलॉजी, कोरोलॉजी है साइंस, यानी हम यहाँ वाय देखते हैं कि जो भी हो रहा है ज्योग्राफी में, एक ज्योग्राफिक रीजन में, वो क्यों हो रहा है, उसे हम कोरोलॉजी कहते हैं। इसमें हम इंटरेक्शन देखते हैं डिफरेंट फिनोमिनाज का। वहां पे हम सिर्फ एक फिनोमिना देख रहे थे कि ये नदी है, ये पहाड़ है। अब हम देख रहे हैं कि उस नदी और पहाड़ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, हाउ दोज टू फिनोमिनाज आर इंटर रिलेटेड, कि कैसे जो रिवर है वो माउंटेन को डाइसेक्ट करने में, वो माउंटेन को एरोड करने में वर्क कर रही है, और कैसे जो माउंटेन है वो एज अ ओरिजिन वर्क कर रहा है उस रिवर का, वो हम कोरोलॉजी में देखते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोलॉजिकल साइंस किसने डिक्लेयर किया था ज्योग्राफी को, तो वो स्ट्राबो है। इनका वर्क है, याद रखिएगा, ज्योग्राफी का। ये पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू है एक, कि ज्योग्राफी का किसका वर्क है। और दूसरा वर्क है इनका हिस्टोरिकल मेमोर मेमोयर।
ठीक है। अब ज्योग्राफी का पूछा गया है तो हिस्टोरिकल मेमोयर भी पूछा जा सकता है। स्ट्राबो जो है, ये इनका मेन वर्क जो है हिस्टोरिकल है। ये आपको याद रखना है कि दो ऐसे जोग्राफर हैं, अगर हम ग्रीको रोमन जोग्राफर्स को देखें, दो ऐसे जोग्राफर हैं जो कि जोग्राफर के साथ हिस्टोरियन भी हैं। पहले थे हमारे हेरोडोटस। हेरोडोटस थे जिन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा गया था, और इन्होंने जो है ह्यूमन एलिमेंट जो कि है ज्योग्राफी, इन्होंने पहली बार जो है ह्यूमन एलिमेंट जो है ज्योग्राफी में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ह्यूमन एलिमेंट जो कि है हिस्ट्री, उसे इन्होंने ज्योग्राफी में इंट्रोड्यूस किया। तो सिमिलरली हमारे स्ट्राबो भी हैं, ये भी इन्होंने भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी को सिंथेसाइज करने की कोशिश करी। ठीक है। नेक्स्ट रोमन जोग्राफर इज टॉलेमी, नेक्स्ट एंड लास्ट। ठीक है। इनका पूरा नाम है क्लाउडियस टॉलेमी। पूरा नाम भी पूछा जा चुका है, दूसरे जोग्राफर का पूछा गया था, पर इनका भी पूछा जा सकता है। क्लाउडियस टॉलेमी, ये एक रोमन ही है, माने रहने वाले भी रोमन ही है, और ये जो है रोमन पीरियड से भी बिलोंग कर रहे हैं। इनके वर्क एल्माजेस्ट, एल्माजेस्ट ये जो वर्क है ये मैथमेटिकल ट्रेटाइज पर है। द ज्योग्राफी इनका एक वर्क है, एस्ट्रोलॉजी इनका एक वर्क है, द ऑप्टिक्स और द टेरा बिब्लोस ये इनका एक वर्क है। तो एल्माजेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट इनका वर्क है, याद रखिएगा। और द ज्योग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दो वर्क हैं, द ऑप्टिक्स और द टेरा बिब्लोस, ये माइनर वर्क हैं इनके, ये भी याद रख सकते हैं। और इन्हीं की राइटिंग में हमें देखने को मिलता है कॉन्सेप्ट टेरा इनकॉग्निटा, और his writings inspired to explore terra incognita। अब किसको इंस्पायर किया है इनकी राइटिंग्स ने? इनकी राइटिंग्स ने इंस्पायर किया है जो आगे जो हमारा एरा ऑफ एक्सप्लोरेशन आएगा, उसमें डिफरेंट हम एक्सप्लोरर्स पढ़ेंगे, जैसे वास्को डी गामा है और मार्को पोलो है। तो इनको इंस्पायर किया टॉलेमी के इस कॉन्सेप्ट में टेरा इनकॉग्निटा, ये पूछा जा चुका है। अब टेरा इनकॉग्निटा होता क्या है? टेरा इनकॉग्निटा इनके हिसाब से अननोन वर्ल्ड है, जिसका इन्होंने अनुमान लगाया कि वहां पे आपको गोल्ड मिल सकता है। उसी टेरा इनकॉग्निटा की खोज में जो ये सब निकले थे, वास्को डे गामा और मार्को पोलो वगैरह, जिसके कारण इन्होंने इंडिया की खोज की। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि टेरा इनकॉग्निटा जो है ये एक अन अननोन वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है, और इसी से इंस्पायर होके बाद में जो है इंडिया की खोज करी गई, और बाकी वर्ल्ड की, थर्ड वर्ल्ड की खोज करी गई। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये जो पीपीटी है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस अगर इतना कंटेंट आपने प्रिपेयर कर लिया तो इससे आपके लगभग 80-90% इस पोर्शन से कवर हो जाएंगे, क्योंकि पर्सपेक्टिव थोड़ा इनप्रिडिक्टेबल होता है, कई बार ऐसी बुक्स पूछ ली जाती हैं। तो मैं कहता हूँ कि 80-90% तो इससे कवर हो ही जाएगा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसके अलावा अगर कुछ आएगा तो वो बहुत रैंडम होगा। ठीक है, ये जो है बेसिक जो बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उससे ये पीपीटी बनाई गई है, तो इतना पढ़ लीजिए। अगला जो लेक्चर होगा वो इंडियन, अरब और चाइनीज जोग्राफर्स पर होगा। सो थैंक यू वेरी मच।